सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शाई क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑडिट कमेटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑडिट कमेटी। तो पहले हम ये जान लेते हैं, ये पढ़ने से पहले, कि ऑडिट कमेटी होता क्या है। एक सिंपल वर्ड में हम जैसे कि बात करेंगे तो ऑडिट कमेटी हमारा होता है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक छोटी सी कमेटी कह सकते हैं हम। मतलब ये क्या काम, ये किस लिए बनी हुई है हमारी ऑडिट कमेटी? इसका एक काम है कि जो कंपनी है हमारी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। तो जो मतलब जैसे कि इंटरनल कंट्रोल हमें रखना है किसकी निगरानी में, ऑडिट की निगरानी में। मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं वो हमें क्या करनी है, सब ऑडिट की निगरानी में हमें ये सब देख रेख करनी होती है। अब इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है ये कंफर्म करते हैं कि जो हमारी जो कंपनी है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, उसके जो ट्रांसपेरेंट हैं वो भरोसेमंद हैं कि नहीं है, और कोई धोखाधड़ी तो नहीं चल रही या कोई गलत रिपोर्टिंग तो नहीं बन रही। तो ये सब देख रेख करते हैं। तो बेसिकली इसको हम एक वॉचडॉग बोलते हैं, जो क्या करता है, कंपनी का हिसाब किताब और कामकाज की क्या करता है, निगरानी करता है। और इसके अनुसार जो है काम जो है वो ज़िम्मेदारी से हो रहा है या नहीं हो रहा, बस ये काम होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉचडॉग भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब इसको। ऑडिट कमेटी अकॉर्डिंग टू क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड सेक्शन 292A। तो मतलब ये क्लॉज 49 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है सेक्शन 292A ऑफ कंपनीज बिल 2000, ठीक है। एवरी पब्लिक कंपनी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज exempt having paid up capital ₹5 crore और more shall continue audit committee। अब ये क्या बता रहे हैं कि ये जो कमेटी है हमारी, चाहे पब्लिक है या अनलिस्टेड है या लिस्टेड है, लेकिन उसकी जो पेड अप कैपिटल है ना वो 5 करोड़ से अगर कम है तो आपको ऑडिट कमेटी की रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 करोड़ से मोरशल, ठीक है, तो ये रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। अच्छा, ये इसी में ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कमेटी रखना क्या होगा, कंपलसरी होगा, ठीक है। किसके? क्लॉज 49 एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं। ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर्स। तो आपके जो है ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, एंड 2/3 ऑफ विच शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और कम से कम 2 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो जो चेयरमैन है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ऑल द रिमेंबर शैल हैव knowledge of financial matters of the company and at least one member should have good knowledge of accounting। अब जो उसमें से जो एक मेंबर होगा उसको क्या होनी चाहिए, गुड नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? अकाउंटिंग की। मतलब जैसे कि आप सीए ले सकते हो या अकाउंटेंट ले सकते हो, उसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की। एंड रिलेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़, ठीक है, उसको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल की एंड अकाउंटिंग की। द कंपनी सीक्रेटली शैल एक्ट एज द सीक्रेटली टू द कंपनी। तो जो कंपनी है वो क्या करती है, उसको मतलब सीक्रेटली भी इसको वॉच करवाती है कि मतलब हमारा काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये अचानक से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, रोल पढ़ेंगे। द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी शुड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है हमारा ओवरसाइट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड द disclosure of its financial information, ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible। अब यही है कि वो क्या ऑडिट जो है हमारा क्या चेक करेगा, जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी सही है या नहीं है, उसको क्या करेगा, एंश्योर करेगा,
ठीक है, जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एंड सेकंड है रिकमेंडिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स, फिक्सेशन ऑफ ऑडिट फ़ी। तो इसमें क्या होती है, ऑडिट फ़ी क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, वो कोई रिमूवेबल और एक्सटर्नल नहीं होती है। थर्ड है हमारा अप्रूवल ऑफ पेमेंट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर एनी सर्विस रेंडर्ड बाय देम। तो इसकी जो अप्रूवल ऑफ पेमेंट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर एनी सर्विस, मतलब किसी भी सर्विस को देखकर नहीं होती है, वो अपनी पेमेंट को क्या करता है, पहले ही अप्रूव्ड करवाएगा। और कंपनी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको भी वो क्या करेगा, पहले ऑडिट अप्रूव्ड करेगा, उसके बाद आगे हम आगे डिसीजंस ले सकते हैं। फोर्थ है रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द मैनेजमेंट बिफोर सबमिशन ऑफ द बोर्ड फॉर अप्रूवल। तो ये क्या करेगा, वो अपना रिव्यू देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विद मैनेजमेंट बिफोर सबमिशन। मैनेजमेंट को सबमिट करने से पहले वो क्या करेगा, रिव्यू देगा। मतलब ये जो कमेटी होती है ना, ये जो है 1 महीने में 2-3 बार भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको कई बार करते हैं और उसमें क्या करेंगे, ऑडिट से पूछा जाता है कि फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्या होती है, वो कमेटी में डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। तो वो पहले क्या करेगा, मैनेजमेंट से पहले अपनी स्टेटमेंट तैयार करेगा ताकि उसको सबमिट कर सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आगे और मैनेजमेंट के आगे। फिफ्थ है रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एंड एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या कह रहा है, ये रिव्यू करेगा परफॉर्मेंस पे इंटरनल ऑडिटर्स की, मतलब जो अंदर जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनसे क्या करेगा, और जो भी ऑडिटर्स हैं उन सब के बारे में क्या करेगा, पहले रिव्यू करेगा, ठीक है। फिर जाके उनको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब जाके फिर वो उस कमेटी में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ है हमारा रिव्यूइंग द एडुकेसी इंटरनल ऑडिट फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एंड फ्रीक्वेंटली इंटरनल ऑडिट। मतलब वही है, हर किसी को देख कर क्या करेगा, रिव्यू करेगा, उसका वर्क देखेगा, सब कुछ देखकर पहले ये ही रिव्यू करेगा और एक स्टेटमेंट तैयार करेगा। सेवेंथ है डिस्कशन विद इंटरनल ऑडिट ऑन एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड फॉलो अप देयर ऑन। तो अब ये क्या करेंगे, जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कंपनी में क्या चल रहा है, या मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको पहले आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कमेटी मीटिंग में जाके उसको अपने आगे वाले मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, उनको जाके बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। रिव्यूइंग द फाइंडिंग ऑफ एनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बाय द इंटरनल ऑडिट। तो मतलब पहले वो क्या करेंगे, खुद इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और खुद सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब नहीं हो सकता तो फिर वो क्या करेंगे, डायरेक्टर्स के पास जाएंगे, किसमें, ऑडिट कमेटी मीटिंग में, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पास जाएंगे, ठीक है। नाइन्थ है डिस्कशन विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, असर्टेन द एरिया ऑफ कंसर्न। अब ये क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड अबाउट द नेचर एंड स्कोप, जितना भी उनका मतलब नेचर है और स्कोप है उसको, किसका, ऑडिट का, उसको क्या करेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे, कंसर्न करेंगे कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 10th है टू लुक इनटू द रीजंस फॉर सब्सटेंशियल डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट टू द डिपॉजिटर, डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। अब ये क्या करेंगे, देखेंगे उनके रीजंस को, ठीक है, किस किस के, डिपॉजिटर्स, डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। अब ये क्या होंगे, ये हमारी जो कंपनी के एक तरह से हम इनको ऑनर्स कह सकते हैं,
ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, तो ये जो ऑडिट कमेटी इस मीटिंग में ये सब लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और ये बैठे होंगे मीटिंग में और ये पूछ सकते हैं आपको कहीं से भी कि ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ या ये गलत है, इसको सही करो। नेक्स्ट है टू रिव्यू द फंक्शन ऑफ द विसल ब्लोइंग मैकेनिज़्म। तो ये रिव्यू करेंगे किसको, फंक्शंस को। मतलब बेसिकली बात यही है, ये क्या करेंगे, सब हर चीज़ को 1 बाय 1 बताया हुआ है कि देखकर क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे किसको, कमिटीज़ को या डायरेक्टर्स को। सो नेक्स्ट देखते हैं, टू कैरी आउट एनी अदर फंक्शन एज इट मेंशन इन टर्म ऑफ रेफर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी। अब ये क्या करेंगे, कैरी आउट एनी फंक्शंस इन मेंशन इन टर्म रेफरेंस। तो ये क्या करेंगे, जो टर्म्स होंगी ना वो रेफरेंस करेंगे, मतलब जो भी रूल्स वगैरह बनाए होंगे कंपनी में तो उसको अपने क्या करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिव्यू द फॉलो अप एक्शन ऑन द ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ द CAG ऑडिट। तो जो ये क्या कह रहे हैं, जो ऑडिट ये रिव्यू करेगा, फॉलो अप करेगा, एक्शन मतलब क्या करेंगे, ये एक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि तभी तो इनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है ताकि वो इमीडिएटली कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही हो तो उस पर क्या करें, इमीडिएटली एक्शन ले सके। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए जो पॉइंट्स थे। अब हम आगे देखते हैं, नहीं अभी ये लास्ट रहता है ना, फॉलो अप। हाँ, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग COPU ऑफ द पार्लियामेंट। ये इसकी जो फुल फॉर्म है ये है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, और पार्लियामेंट। तो ये फॉलो अप करेगा रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ जो पार्लियामेंट में भी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें क्या करेगा, फॉलो अप करेगा उनके जो भी रूल्स वगैरह होंगे। ठीक है, अब हम आगे ये पढ़ लेते हैं। ऑडिट कमेटी अकॉर्डिंग टू क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट एवरी लिस्टेड कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। तो जितनी भी लिस्टेड कमेटी अभी हमने पीछे पढ़ाई है वो 5 करोड़ से कम वाले पेड अप कैपिटल उनको कंपलसरी नहीं है और जो 5 करोड़ से ज़्यादा वाले हैं उनको कंपलसरी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी होगी, एंड ऑडिट कमेटी इज़ कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। मतलब बेसिकली इन्होंने बता दिया, ये वही बात क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। इन सिंपल वर्ड समझ सकते हो आप कि जो डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिज़ल्ट। तो मैंने बताया था अभी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और उसको हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी बोल सकते हैं। एंड रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिज़ल्ट फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो जो क्या करेगा, जो उनके बिहाफ पर इमीडिएटली एक्शन ले सकता है। ठीक है, जो मतलब इंटरनल भी एंड एक्सटर्नल भी। ठीक है, फर्स्ट है ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। उसमें कितने, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, कितने मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड 2/3 ऑफ विच शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और 2/3 मतलब जितने भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखोगे उसके कितने 2/3 हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब जितने भी टोटल डायरेक्टर होंगे उनके 2/3। द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कंपनी शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एक चेयरमैन होना चाहिए जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि इमीडिएट एक्शन ले सके। एंड फोर्थ है ऑल द मेंबर्स शैल हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। और जितने भी ये मेंबर्स हैं ना, इनको क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द कंपनी। एंड एट लीस्ट 1 मेंबर शुड हैव गुड नॉलेज। और कम से कम एक को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब गुड नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग एंड रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़। ठीक है, अकाउंटिंग की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जैसे कि आप अकाउंटेंट या CA कह सकते हो। फिफ्थ है चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मस्ट बी प्रेजेंट एट एनुअल जनरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट एनुअल जनरल मीटिंग। तो
एक इंसान को उसमें होना कंपलसरी है जनरल मीटिंग में, ठीक है। जैसे कि वैसे तो सबका होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर सब लोग अवेलेबल नहीं है, जो बाकी डायरेक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें से एक पर्सन जो चेयरमैन है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसका होना तो कंपलसरी ही है। द कंपनी secretly shall act as the secretly to the committee। और जो एक एक्ट है वो उससे क्या होगा, ये क्या करते हैं, सीक्रेटली अप्रोच करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।